साल 2013 में आई फिल्म डी डे अचानक दोबारा चर्चा में आ गई है। ये वो फिल्म है जिसमें इरफान खान और ऋषि कपूर एक साथ नजर आए थे। निखिल आडवाणी की इस फिल्म में ऋषि कपूर पाकिस्तान में मौजूद एक गैंगस्टर बने हैं और इरफान उन्हें पकड़ने की कोशिश में जुटे अंडरकवर इंटेलिजेंस ऑफिसर वली खान। इन दोनों कलाकारों का कनेक्शन सिर्फ ये फिल्म ही नहीं है, दोनों दुनिया से जाते जाते भी एक रिश्ता निभा गए। रुखसती हुई तो महज एक दिन के अंतराल पर। इन दिनों ज्यादातर खबरें कोरोना वायरस के इर्द गिर्द घूम रही हैं, लेकिन 2 दिन कुछ अलग रहे और इन 2 दिनों की सबसे बड़ी खबरें भी। 29 अप्रैल का दिन निकला तो खबर आई कि जाने माने एक्टर इरफान खान अब इस दुनिया में नहीं रहे। देर रात तक उनके जानदार अभिनय और असमय मौत का जिक्र छिड़ा रहा। इसी बीच रात में ही खबर आई कि ऋषि कपूर को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, क्योंकि उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और एक बार फिर डर लगा कि कोई अनहोनी ना हो जाए। गुरुवार सवेरे 30 अप्रैल को यही हुआ। ऋषि कपूर भी इस दुनिया से अलविदा हो गए। 2 दिन में फिल्म जगत ने 2 शानदार अभिनेता खो दिए। संयोग देखिए, इरफान खान और ऋषि कपूर दोनों को पिछली शाम अस्पताल में भर्ती कराया गया था और अगली सुबह दोनों चिर निद्रा में सो गए। साथ ही जाते समय भले दोनों किसी भी तकलीफ से लड़ते हुए गए हों, लेकिन दोनों की जिंदगी और मौत में एक चीज ने अहम किरदार अदा किया, कैंसर। ऋषि को बुधवार को तबीयत बिगड़ने के बाद मुंबई के एचएन रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बुधवार को उनके भाई रणधीर कपूर ने बताया था कि वो अस्पताल में हैं और कैंसर से जूझ रहे हैं। उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, जिसके बाद अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत पड़ी। बॉलीवुड के शोमैन कहे जाने वाले फिल्म अभिनेता और निर्देशक राज कपूर के बेटे ऋषि कपूर बीते 2 साल से कैंसर से जंग लड़ रहे थे। साल 2018 में ऋषि कपूर कैंसर का इलाज कराने के लिए अमेरिका के न्यूयॉर्क गए थे। कई महीनों तक वहां पर इलाज कराने के बाद ऋषि कपूर ने 2019 में भारत में वापसी की, लेकिन यहां वापस आने के बाद भी लगातार उन्हें अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ रहे थे। इससे पहले इसी साल वो फरवरी महीने में 2 बार अस्पताल में भर्ती हो चुके थे। दूसरी ओर बॉलीवुड अभिनेता इरफान खान को मंगलवार को तबीयत बिगड़ने की वजह से मुंबई के ही कोकिलाबेन अस्पताल के आईसीयू में भर्ती किया गया था। उनके प्रवक्ता ने बताया, मुझे यकीन है कि मैं हार चुका हूं। अभिनेता इरफान खान ने 2018 में अपने नोट में ये दिल छू लेने वाली बात लिखी थी जब वो कैंसर की बीमारी से लड़ रहे थे, और आज ये दुखद खबर हम दे रहे हैं कि वो हमारे बीच नहीं रहे। इससे पहले इरफान ने बताया था कि उन्हें न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर हो गया है। अपनी बीमारी के बारे में इरफान ने आगे लिखा था, न्यूरो सुनकर लोगों को लगता है कि ये समस्या जरूर सिर से जुड़ी बीमारी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। NHS.UK के मुताबिक न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर एक दुर्लभ किस्म का ट्यूमर होता है जो शरीर के कई अंगों में विकसित हो सकता है। हालांकि मरीजों की संख्या बताती है कि ये ट्यूमर सबसे ज्यादा आंतों में पाया जाता है। इसका सबसे शुरुआती असर उन ब्लड सेल्स पर होता है जो खून में हार्मोन छोड़ते हैं। ये बीमारी कई बार बहुत धीमी रफ्तार से बढ़ती है, लेकिन हर मामले में ऐसा हो ये जरूरी नहीं है। मरीज के शरीर में ये ट्यूमर किस हिस्से में हुआ है, इससे ही इसके लक्षण तय होते हैं। मसलन अगर ये पेट में हो जाए तो मरीज को लगातार कब्ज की शिकायत रहेगी। फेफड़ों में हो जाए तो मरीज को लगातार बलगम रहेगा। ये बीमारी होने के बाद मरीज का ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल बढ़ता घटता रहता है। डॉक्टर अभी तक इस बीमारी के कारणों को लेकर किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए हैं। न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर होने के विविध कारण हो सकते हैं, लेकिन यह आनुवंशिक रूप से भी होती है। माना जाता है कि जिनके परिवार में इस तरह के मामले पहले रह चुके हैं वो लोग इसकी जद में ज्यादा होते हैं। कई डिटेल ब्लड टेस्ट, स्कैन और बायोप्सी करने के बाद ही ये बीमारी पकड़ में आती है। ट्यूमर किस स्टेज में है, वो शरीर के किस हिस्से में है और मरीज की सेहत कैसी है, इन सब के आधार पर ही ये तय होता है कि मरीज का इलाज कैसे किया जाएगा। दूसरी ओर ऋषि कपूर ने ल्यूकेमिया से लंबी लड़ाई लड़ी। बीते साल एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि वो कैंसर से जूझ रहे थे, लेकिन अब उससे मुक्त हो चुके हैं। ल्यूकेमिया कैंसर की एक ऐसी किस्म है जो दौड़ने वाले खून और बोन मैरो पर असर डालती है। ल्यूकेमिया की शुरुआत बोन मैरो के सेल्स में होती है। इस सेल में बदलाव होता है और फिर ये एक कैंसर सेल में बदल जाता है। एक बार मैरो सेल अगर ल्यूकेमिया में बदल जाए तो ल्यूकेमिया सेल तेजी से बढ़ सकते हैं और सामान्य सेल्स की तुलना में ज्यादा समय तक रह भी सकते हैं। लेकिन क्या ये कैंसर हर बार जानलेवा साबित होता है? ऐसा नहीं है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि मरीज इसकी किस किस्म से जूझ रहा है और उसकी उम्र क्या है। इसे खत्म करने के लिए रेडिएशन और कीमोथेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है। रेडिएशन में हाई एनर्जी एक्सरे इस्तेमाल होती हैं ताकि इन सेल्स को मारा जा सके और बढ़ने से रोका जा सके। इससे पहले कीमोथेरेपी की भारी डोज दी जाती है ताकि वो बोन मैरो में बनने वाले कैंसर सेल्स को खत्म कर सके। फिर मरीज के शरीर में नए और सेहतमंद सेल्स डाले जाते हैं ताकि वो अपने जैसे और सेल्स बनाए।
WHO के मुताबिक कैंसर दुनिया भर में मौत की दूसरी सबसे बड़ी वजह है और साल 2018 में इसकी वजह से 96 लाख लोग मारे गए थे। यानी दुनिया में हर 6 में से एक व्यक्ति कैंसर की वजह से मारा गया। बदकिस्मती से इसी कैंसर से कई रोज जूझने वाले भारत के 2 सितारे वक्त से पहले रुखसत हो गए, वो भी एक दिन के अंतराल पर।